हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 844 डिवीजन 1 प्लस डिवीजन 2 का प्रॉब्लम ए, दैट इज पैरेलल प्रोजेक्शन। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज कोडरस एक्स, जिसमें कि 10 lakhs तक के प्राइजेस है। मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स विल बी गेटिंग प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स, एंड देयर आर ऑल्सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विद टॉप टेक कंपनीज। सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट एज सून एज पॉसिबल बाय द लिंक which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Vikas house has a room in a shape of a rectangular parallelepiped, also known as rectangular cuboid. ठीक है, जो रूम है वो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड के फॉर्म में है। क्यूबॉइड अगर सिर्फ बोलता तो सारी जो हाइट विथ और लेंथ है तीनों सेम होते। यहाँ पे रेक्टेंगुलर बोला है तो वो सारी सेम नहीं होगी। ओके, its floor is a rectangle of size w cross d and the ceiling is right above the height h। ठीक है ना, क्या बोला गया है कि जो फ्लोर है वो w क्रॉस d का है, मतलब ये w लेंथ का है, फिर ये d लेंथ का है एंड हाइट h लेंथ की है। नाउ ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड बोला गया है और रूम जो है वो भी अगर हम कॉमन सेंस सोचे तो ऐसे टेढ़ा तो होता नहीं, तो ये होगा वो भी w का होगा एंड ये होगा वो भी d का होगा, राइट। ओके, कॉर्नर्स ऑन द फ्लोर आर एट 0 0 w0 wd एंड 0d। ठीक है, कॉर्नर्स जो है वो 0 0 पे है, देन दिस इज w0, दिस इज wd एंड दिस इज 0d। ओके, ठीक है। अ लैपटॉप इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर एट पॉइंट a, b। कोई एक फ्लोर पे पॉइंट है जहां पे लैपटॉप है a, b पॉइंट पे, ठीक है ना। A projector is hanging on the ceiling right above the point F, G। तो सीलिंग पे एक पॉइंट है F, G जिसके जस्ट अबव, मतलब कि हम मान सकते हैं कि F, G पे ही एक प्रोजेक्टर है, ये सीलिंग है, ठीक है ना। ओके, Vikas wants to connect the laptop and the projector with a cable such that the cable always goes through the wall, ceiling or floor. Additionally, the cable should always run parallel to one of the cuboid's edges, does not go diagonally. अब विका जो है उसको ये लैपटॉप और ये प्रोजेक्टर को केबल से कनेक्ट करना है, तो वो जो केबल है वो पहली बात तो फ्लोर, वॉल्स या सीलिंग्स के थ्रू ही कनेक्ट होना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता, ये रूम में बीच में कहीं नहीं हो सकता। सो यहाँ से लेके मान लो मैंने फ्लोर पे ले गया, फिर ऐसे ये वॉल के थ्रू ले गया एंड देन यहाँ पे सीलिंग पे ले आया, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे ये जैसे दीवार है तो इसके थ्रू केबल जाएगा, मतलब इसको टच करते हुए ऐसे नहीं जा सकता। ऑल्सो डायगनली भी नहीं जा सकता, मतलब ये दीवार में ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। ओके, What is the minimum length of the cable that connects the laptop to the projector? तो हमें बताना है कि मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए होगी टू कनेक्ट द लैपटॉप एंड द प्रोजेक्टर, कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स इन माइंड। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में w, d एंड h दिया गया है, जो कि ये लेंथ और ये हाइट ऑफ द रूम प्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट लाइन में a b F एंड G चार चीजें दी गई है। ए बी कोऑर्डिनेट फ्लोर पे लैपटॉप के रिप्रेजेंट करते हैं, एफ जी कोऑर्डिनेट सीलिंग पे जो प्रोजेक्टर है उसके रिप्रेजेंट करते हैं। ए कोऑर्डिनेट मतलब क्या कि वो इस तरफ कितना दूर है एंड बी कोऑर्डिनेट मतलब अंदर की तरफ कितना है, ठीक है ना। हालांकि हम अभी कंसेप्ट वाले पार्ट में डिटेल में देखेंगे, हमें मिनिमम लेंथ ऑफ द केबल रिक्वायर्ड बताना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंसेप्ट की बात करें तो देखो हमें क्या दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड रूम है, वहां पे उसकी एक जो एज है उसका लेंथ w है, फिर दूसरी का लेंथ d है, हाइट h है, ठीक है ना। और सीलिंग पे एक पॉइंट है F, G जहां पे जो है वहां पे प्रोजेक्टर है एंड लैपटॉप जो है वो फ्लोर पे a, b कोऑर्डिनेट पे है। हमें उन दोनों के बीच में केबल कनेक्ट करना है और केबल जो है वो डायगोनल नहीं हो सकता, वो हमेशा किसी ना किसी एज के पैरेलल होना चाहिए और वो वॉल, सीलिंग या फ्लोर के अलोंग होना चाहिए, मतलब ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम लेंथ बतानी है। अब एक बात समझो, यहाँ पे पहले मैं दो चीजें बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको विजुअलाइज कराता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा एंड इजीली समझ में आ जाएगा। पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूं, ये ए बी कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0 0 है, ठीक है ना। तो यहां से ए डिस्टेंस पे है एंड यहां से अंदर की तरफ बी डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसलिए ये कोऑर्डिनेट a, b है, ठीक है ना। ये 0, 0 है। f, g क्या डिनोट करता है कि यहां से ये f डिस्टेंस पे है एंड रूम में अंदर की तरफ, मतलब कि जैसे अगर ये रूम है, ठीक है ना, ये सीलिंग है, तो F डिस्टेंस इतना एंड G इनवर्ड्स इतने पॉइंट पे ये प्रोजेक्टर है, ठीक है ना। ये दो चीजें मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं। देखो
अभी आप जिस भी रूम में बैठे हो वहां पे बीच में कहीं पे एक पॉइंट मान लो, वहां पे लैपटॉप है, ठीक है ना। आप जहां पे बैठे हो आपके पीछे वाला जो कॉर्नर है वहां पे 0,0 मान लो, ये वाला है वो W,0 मान लो, ये वाला W,D एंड दिस इज 0,D। नाउ बीच में जहां पे लैपटॉप है वो A,B है एंड सीलिंग की हाइट h है एंड बीच में कहीं पे F,G है। तो आपको फ्लोर वॉल और सीलिंग के अलोंग केबल कनेक्ट करना है और वो डायगोनल नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी एज के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चार कंडीशंस है जिसमें कि मिनिमम लेंथ हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है। देखो लैपटॉप बीच में है, वहां से पहले तो आप ऊपर चढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई एक चार में से वॉल पे ले जाना पड़ेगा। तो एक तरीका है आप इस तरह से ले जाओ और ऊपर वॉल तक ले जाओ, ठीक है ना। दूसरा है आप इस तरफ ले जाओ, वॉल तक ले जाओ। तीसरा तरीका है लैपटॉप बीच में है, उसको आगे की तरफ लो और ऊपर ले जाओ। चौथा तरीका है लैपटॉप A,B कोऑर्डिनेट पे है, यहां पे ले आओ फिर ऊपर ले जाओ। तो अब आपने सीलिंग तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब वहां से आप पहले तो वो जो है कोऑर्डिनेट F,G जहां पे प्रोजेक्टर है वहां तक ले जाना है। तो अगर यहां से आए हो तो वापस ऐसे आना पड़ेगा, यहां से आगे गए हो तो वापस ऐसे आना पड़ेगा, फिर यहां से ऊपर गए हो तो वापस ऐसे आना पड़ेगा, यहां से ऊपर गए हो तो वापस ऐसे आना पड़ेगा, फिर एक और मूवमेंट करना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इन चार में से जो मिनिमम लेंथ देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या? पहले हम किसी ना किसी एक वॉल के पास जाते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं, उसके बाद वापस प्रोजेक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर हम सब में कॉमन डिस्टेंस चाहते हैं, दैट इज हाइट h, क्योंकि हमें फ्लोर से ऊपर तक जाना है, वॉल फ्लोर और सीलिंग के पैरेलल। तो वॉल क्लाइंब करना पड़ेगा केबल को, तो वो h लेंथ जो है वो कॉमन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आंसर वेरिएबल में h ऐड कर दूंगा। नाउ चार जो ऑप्शन है D1, D2, D3, D4, इनमें से जो मिनिमम होगा वो h में ऐड हो जाएगा। h तो सब में कॉमन है। अब देखो यहां से मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं, फिर ऊपर ले जाऊं, फिर मैं वापस इस तरफ ले आऊं, तो यहां से राइट हैंड साइड ले जाने में कितना, यहां से यहां तक ले जाने में, ये वॉल तक ले जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? ये W है, ये A है, तो मुझे W माइनस A ट्रैवर्स करना पड़ेगा, प्लस हाइट का तो मैंने देख ही लिया। अब मैं जब ऊपर आऊंगा तो मुझे वापस इस तरफ आना पड़ेगा। अब ये जो है वो F डिस्टेंस पे है और ये पूरे की लेंथ W है, तो ऊपर चढ़ने के बाद वापस मुझे यहां पे कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा? W माइनस F प्लस। अब एक बात समझो, हम यहां पे फ्लोर के पैरेलल जा रहे हैं, यहां पे वॉल के पैरेलल जा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम यहां पे जाएंगे तो हम प्रोजेक्टर को मीट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है प्रोजेक्टर जो है ये डिस्टेंस जो है वो G है ना, और ये डिस्टेंस B है। तो जब हम यहां से यहां जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे एंड फिर ऐसे जाएंगे, तो हो सकता है कि ये जो है यहां पे क्या है, यहां पे हमारा G कोऑर्डिनेट है F,G, तो हो सकता है कि हम यहां कहीं पे पहुंचे, क्योंकि इतना डिस्टेंस B हो सकता है और इतना G हो सकता है, या तो फिर G ज्यादा दूर हो सकता है, B कम दूर हो सकता है। आप समझ पा रहे हो, ये सीलिंग है, B इतने डिस्टेंस पे है, G यहाँ पे है और अंदर है, या तो G कम पे है, B ज्यादा पे है। तो उसके लिए मैं क्या ले सकता हूँ? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B माइनस G, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन समझ में आ गई, तो बाकी सब तो काफी सिंपल है। एक ये तरीका था, एक क्या तरीका है, इस वॉल पे ऊपर चढ़ जाओ, तो उसमें ये एब्सोल्यूट ऑफ B माइनस G तो कॉमन ही आएगा, क्योंकि जब अब ऊपर चढ़ जाएंगे तो B और G का जो डिफरेंस होगा वो तो कवर करना ही पड़ेगा। अब यहां से यहां कितना कवर करना पड़ेगा? ये A डिस्टेंस और फिर यहां से वापस F डिस्टेंस जाना पड़ेगा। अब D3 में क्या करना है? पहले ये वाला पार्ट कवर करो, फिर ऊपर जाओ, ये आगे जो वॉल है वहां से, और फिर वापस अंदर जाओ। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? B प्लस अंदर जाने का ऊपर जाके G प्लस। अब ये जैसे यहां पे है, ठीक है ना, और मैं ऊपर चला गया, तो ये कोऑर्डिनेट A है, ये F है, मतलब कि ये F डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस है। तो अब ये F और A के बीच का डिफरेंस भी कवर करना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AF माइनस A, एंड लास्ट वैल्यू वुड बी, पहले अंदर चले जाओ और ये जो पीछे का वॉल है वहां से ऊपर चढ़ो। तो अंदर जाने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा? इस टोटल की लेंथ D है और ये B जितना अंदर है, तो D माइनस B जितना और अंदर जाना पड़ेगा। अब हम पीछे के वॉल पे है और ये जो है वो G जितना अंदर है, तो वापस कितना आना पड़ेगा?
डी माइनस जी प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ माइनस ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू आंसर जो कि एच है प्लस मिनिमम ऑफ D1 D2 D3 D4, और ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने अकाउंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।